लालू और रघुवंश प्रसाद में तय कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। लालू यादव ने तो तय कर लिया कि लालू यादव अगला तेजस्वी ही होगा और रघुवंश प्रसाद तेज प्रताप मिश्रा कोई भी बन सकता है। शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार के पुत्र पर टिप्पणी की, आवश्यक नहीं थी। नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में नहीं। अगर नीतीश कुमार के लोग अगर टिप्पणी करने लगे लालू यादव के पुत्रों पर, तो मुझे लगता है कि शायद बाइबल कुरान फिर से लिखना पड़ जाएगा जी इस पार्टी का, क्योंकि जितने छेद हैं, अगर उस हिसाब से अगर उंगली उठाने लगे लोग तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लालू यादव को पर्दे में छुपा कर रखना दोनों बच्चों को जी। तो नाराजगी तेजस्वी यादव को लेकर बढ़ी है जी। और इसके लिए कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव, मीसा भारती भी बहुत जिम्मेवार हैं। दोनों ने अपने अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये जो गुटबाजी हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी को बड़ा परहेज था मेरे कहने से। नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं परिवारवाद वाला, और आज ही हम जब मंच पर देखते हैं तो लालू यादव का पूरा परिवार दिख जाता है जी। और जो पावर 1 पावर 2 के नेता भी हैं वो भी बहुत दूर दिखते हैं जी। सारे फाइनेंसर सेटर सभी दूर दिखते हैं। एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पार्टी में कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ जिसने जो नेतृत्व कर सके पार्टी को। जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, इतने बड़बोले नेताओं की लिस्ट है, फजीहत कराने में भी चैंपियन है लोग। इन लोगों को भी अगर इतने दिन राजनीति करने के बाद लालू यादव के छत्र छाया में अगर नहीं बुझाया कि कैसे पार्टी चलाया जाता है, तो तेजस्वी एक दिन में कैसे बुझ जाएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से नई खबर लेकर हाजिर हैं जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। आज राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे और राजद के तमाम वो पुराने साथी मौजूद थे जो लालू प्रसाद यादव के साथ पुराने समय से चल रहे थे। और लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव बड़े कार्यक्रम में पटना में भाग भी ले रहे थे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी। इस बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई है, लेकिन उन सभी बातों को किनारा करते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बड़ी कुर्बानी दे दी है। उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा। चर्चाएं लगातार थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तेजस्वी यादव का नाम, राबड़ी देवी का नाम, अलग अलग सोर्स से अलग अलग नाम आ रहे थे, लेकिन अंत में फैसला यह हुआ कि 11 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के द्वारा, अब लालू प्रसाद यादव के द्वारा हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ही पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। उदय नारायण चौधरी को और उनके साथ चित्तरंजन गगन उनके सहयोगी रहेंगे। दिल्ली में यह बैठक होगी 11 अक्टूबर को और उसी में फैसला लिया जाएगा कि राजद का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अक्टूबर में यह फैसला लिए जाने के पीछे का कारण है कि लालू प्रसाद यादव को जब यह जिम्मेदारी 19 में दी गई थी तो 3 सालों के लिए यह जिम्मेदारी है। राजद के संविधान में यह बात लिखी गई है, जिसका हवाला जगदानंद सिंह ने भी दिया है। और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि अक्टूबर के बाद 2023 से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यभार संभालेंगे। तो अब आगे चलते हैं खबर की तरफ, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, चीरफाड़ करेंगे। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें तो अलग है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने फिर से एक बार बड़ी कुर्बानी दी है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की क्या रणनीति रही होगी? देखिए, रणनीति बहुत सिंपल है। कोई भी जब बड़ा ऑपरेशन या कुछ दवाई किसी को देनी होती तो उससे पहले पैच टेस्ट किया जाता है जी। ये पैच टेस्ट था। लालू यादव ने जब दिल्ली से वो चले उसके पहले भी कुछ दिनों तक ये चर्चा थी कि 10 तारीख को कोई बड़ा फैसला लालू यादव ले सकते हैं जी। यहाँ तक कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन लालू यादव के बहुत करीबी विश्वास सूत्र तेजस्वी यादव के ये मानकर चल रहे थे कि तेजस्वी यादव अब अध्यक्ष बन रहे हैं जी। इसको लेकर कल तो ये भी घोषणा एक तरह से अंदरूनी तौर पर हो गई कि राबड़ी देवी का नाम सामने करके लालू यादव अंतरिम उनको दे देंगे जिम्मेवारी और वो थोड़ा पीछे हटेंगे जी। देखिए, कई कारणों से लालू यादव को इस वक्त तेजस्वी यादव या किसी को भी ये जिम्मेवारी देनी जरूरी है जी। काफ़ी दिनों से लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। ये जिम्मेवारियां संभालते संभालते अंदर बाहर जेल जो बाहर होना पड़ा है, स्वास्थ्य लगातार खराब रहा है और एक्टिव राजनीति में लालू यादव मौजूद नहीं है जी। तो इस वजह से पार्टी को झटका लग रहा है। पार्टी सही ढंग से नहीं गवर्न हो पा रही है, मिस कम्युनिकेशन दिख रहा है। आप अगर एमएलसी के चुनाव को लेकर या पिछले उपचुनाव को लेकर देखिएगा तो आज तक कांग्रेस और राजद के बीच में ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं हुई थी जी जी। इतनी संवादहीनता कभी नहीं हुई थी। लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच संवादहीनता आज तक कहीं दिखा ही नहीं है, लेकिन इस बार दिखा।
दो जगह दिखा, उपचुनाव में भी दिखा और हमें एमएलसी चुनाव में भी दिख रहा है स्पष्ट तौर पर। यहाँ से कांग्रेस का एक बड़ा जत्था जाकर इंतजार करता है लालू यादव से मुलाकात करने का, वो मिल नहीं पाते हैं। लालू यादव को ये भी नहीं पता होता कि ये जत्था मिलने के लिए बैठा हुआ है दिल्ली में, उन्हें वापस आना पड़ता है पटना। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो देख कर ये सब कहीं ना कहीं ताकत दे देता है कि ठीक है, बिहार के जो नेता है वो डिसाइड करें कि अब लालू यादव को कैसे साधना है और कैसे आगे गठबंधन लेके चलना है। लेकिन इससे बड़ी एक बात ये है कि लालू यादव की ढलती उम्र और बीमारियां जिस तरीके से उनको हैं, पिछले बार जब वो एडमिट होने गए थे तो कई लोगों ने तो खबर उड़ा दी थी कि नहीं रहे जी। तो ये भी एक बड़ा यहाँ सवाल है और इसको देखते हुए लालू यादव चाहते हैं कि जो पार्टी की कमान है और साथ साथ एक बहुत बड़ा सपोर्ट वर्ग है जो वोट बैंक है, जो उस इंतजार में बैठा हुआ है कि कब उसका शासन वापस आएगा जी। उसकी भी जिम्मेवारियां कहीं ना कहीं निभानी है और अब लालू यादव उस स्थिति में है नहीं कि इस जिम्मेवारी को आगे बढ़ा सकें जी। ऐसे में कंटेंडर्स सामने हैं, मीसा, तेज प्रताप, तेजस्वी और कहीं ना कहीं राबड़ी देवी, इन्हीं में से किसी को वो कमान देंगे। देखिए एक बात तो आप तय मान लीजिए कि कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भी सामने आए और उन्होंने समाजवाद का एक उदाहरण देते हुए नीतीश कुमार को सबसे बेहतर बताया और ये बताया कि नीतीश कुमार के कैसे परिवारवाद और समाजवाद में जो डिफरेंस है उसको नीतीश कुमार सही ढंग से परिचय उसका देते हैं। ये तो स्पष्ट है कि राजद एक पारिवारिक पार्टी है जी। आज भी जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तो मामा नाराज जरूर हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि राजनीति में खेती यही ना है जी, यही बाल बच्चे ही ना है, अब किसी को नहीं है तो क्या किया जा सकता है, अब किसी को है तो वो उसी में इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, ये सही भी है, कोई गलत बात नहीं है कि सारे के सारे परिवार के लोग राजनीति में आ जाए। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पार्टी में कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ जिसने जो नेतृत्व कर सके पार्टी को। जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, इतने बड़बोले नेताओं की लिस्ट है, फजीहत कराने में भी चैंपियन है लोग। इन लोगों को भी अगर इतने दिन राजनीति करने के बाद लालू यादव के मैंने छत्र छाया में अगर नहीं बुझाया कि कैसे पार्टी चलाया जाता है तो तेजस्वी एक दिन में कैसे बुझ जाएंगे। तेजस्वी तो और भी बहुत समय लगेगा, 200-400 साल लगेगा तेजस्वी को भी, जो स्थिति जो दिख रहा है सामने। देखिए मेरी बातें कटाक्ष लग रही होंगी लेकिन यथार्थ है। तेजस्वी यादव को अगर जिम्मेवारी देनी थी तो ये बहुत सही समय था, तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कारण इसका क्या था। बिहार में तेजस्वी यादव जब गठबंधन बनाकर चुनाव दो लड़े हैं तो उनको नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आ पाया है। तो ये भी आप मान लीजिए कि अकेले दम पर भी आप सरकार नहीं बना पाएंगे जी। उसके लिए आपको एक लंबी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट होना या नीतीश कुमार को एक कॉर्नर देना, उनके खिलाफ एक रास्ता बनाना, भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाना, ये कहीं ना कहीं ये डिजास्टर प्लान है राजद का। राजद अपने तौर पे कोई भी मतलब प्रयास राजद ने छोड़ा नहीं सरकार बनने का। अब नहीं बन पा रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि चूंकि लालू यादव पर जो आरोप लगे हैं, लालू यादव को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सत्ता से बाहर किया, उस वजह से लालू यादव इतनी जल्दी वापस नहीं आ पा रहे हैं जी। और उनका वोट बैंक उनको डिलीवर हो जाने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। मतलब इससे और बड़े रणनीतियों की आवश्यकता पड़ेगी और वो रणनीतियां अब लालू यादव बनाकर जमीन पर उतर नहीं सकते हैं, वो किसी और को उतरना होगा, तेजस्वी, तेज प्रताप, इन्हीं लोगों में से किसी को। लेकिन खबर इंटरनली ये आ रही है कि जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम सामने आया, तेज प्रताप गुट काफी नाराज हो गया जी। तेज प्रताप ने तो सामने आकर ये भी कह दिया कि मेरे पिता ही अध्यक्ष हैं और वही रहेंगे जी, कोई सवाल नहीं पैदा होता है। उसके बाद आपने देखा कि लालू यादव का भी बयान आया कि मैं हूं, आप लोग विवाद फालतू में क्रिएट कर रहे हैं। जबकि मैं स्पष्ट तौर पर आपको कह दूं, ऑन रिकॉर्ड है कि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा है कि अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने मुहर भी लगाई और मांग भी की। लेकिन ये सब कुछ आज रिजेक्ट हो गया ना। कब दिया गया समय, आप बताइए, पूरी प्रक्रिया बताइए कि आखिर क्या हुआ, आज क्या फैसला लिया गया। जी, सबसे पहले तो चर्चा ये थी कि तेजस्वी यादव मुख्य अध्यक्ष बनेंगे या राबड़ी देवी बनेंगी। हालांकि वहाँ जो मीटिंग्स चली उसमें सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन अंत में जो बयान आया आधिकारिक तौर पे उसमें ये बात कही गई कि 3 सालों का लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल है और 3 साल फरवरी का महीना चल रहा है। अगर अभी खत्म होगा तो आने वाले दिनों में ये साल कैसे बीतेगा बिना अध्यक्ष जी। इसलिए अक्टूबर में चुनाव होगा। दूसरी बात कि बिहार में अभी जो तत्कालीन मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया और मन से कहा था कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सभी लोगों को बांध कर रखा है, पार्टी को चलाया है, ये सही बात है और अच्छा तरीके से चला रहे हैं। हम दिल्ली में हैं फिर भी
यानी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव विश्वास जताना चाह रहे थे, लेकिन अब हो सकता है पारिवारिक कलह हो या जो भी मैटर हो, और ये भी एक मामला हो सकता है कि 3 सालों का उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो बीच में वो नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि 15 तारीख को फैसला आना है। डोरंडा को सगार से 139 करोड़ का अवैध निकासी मामला है, उसका फैसला 15 तारीख को आना है। लालू प्रसाद यादव रांची जाएंगे, ये भी चर्चा थी कि रांची जाएंगे, हो सकता है अन्य मामलों की तरह इसमें भी उनको सजा हो जाए, और सजा के बाद जब वो जेल चले जाएंगे तो पार्टी संभालेगा कौन, किस प्रकार से होगा। क्योंकि शुरू में जब वो जेल गए थे तो जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी ये लोग थे जो राबड़ी देवी के साथ मिलकर सरकार चलाएं या जो भी हो, तो वैसी परिस्थितियां एक बार फिर से बन रही थी, तो ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी रैली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे घेरना है, देश में क्या मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री को कैसे डिफेंड करना है, घेरना है, और प्रधानमंत्री के बहाने मुख्यमंत्री को कैसे अपने पाले में लाना है, इन सभी रणनीतियों पर चर्चा और अध्यक्ष पद को लेकर भी फैसला कुछ हुआ है। अध्यक्ष पद को लेकर तो अब 11 तारीख को 11 अक्टूबर को बातें कही गई हैं, और एक निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं उदय नारायण चौधरी को, और चितरंजन गगन जो प्रवक्ता है, ये ऐसे लोग हैं जो मेन फ्रेम में कभी राजद में रहे नहीं है, तो इनको बनाए जाने के मतलब एक ऐसी रणनीति बना दी गई है कि उस वक्त ये पावर शिफ्ट हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं जो हमने देखा वो एक टेस्ट था, ये बातें हवा में फैलाकर चेक की गई कि आखिर तेजस्वी यादव के बनने से किसे किसे परहेज है। हाँ, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की नाराजगी साफ झलकी, मीसा भारती की मौजूदगी ही अपने आप में एक कहानी कह रही है, लगातार बिहार की राजनीति से दूर थी। मीसा भारती की मौजूदगी ये साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको भी दावेदारी उन्होंने प्रस्तुत किया है अपना, और इसी तरह तेज प्रताप भी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, पार्टी के अन्य नेता भी हैं। और देखिए लालू यादव का एक पैटर्न रहा है, कल ही देखिए विडंबना यह है कि कल ही नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं परिवारवाद वाला, और आज ही हम जब मंच पर देखते हैं तो लालू यादव का पूरा परिवार दिख जाता है जी। और जो पावर 1 पावर 2 के नेता भी हैं वो भी बहुत दूर दिखते हैं जी, सारे फाइनेंसर सेटर सभी दूर दिखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये पार्टी पूरी तरीके से पारिवारिक पार्टी है और शुरू से रही है। मतलब लालू यादव ने कहीं ना कहीं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस यानी काम खत्म तो व्यक्ति खत्म का भी फॉर्मूला आजमाया है। एक समय था लालू यादव को सबसे ज्यादा अगर मजबूत किसने किया तो वो साधु यादव है जी। साधु यादव इतने दिनों तक साथ रहे, उसके बाद साधु यादव को हर तरीके से सरकार जो मैनेजमेंट कहा जाता है उसका एक बड़ा रणनीतिकार उनको कहा जाता था कि लालू यादव जब सत्ता से अलग हट रहे थे, उन पर आरोप लगे तो उसे छोड़ी उन्होंने, तो वो फैसला शायद लेने जा रहे थे किसी और को बनाने की जी। लेकिन साधु यादव ने राबड़ी देवी का नाम उस वक्त सजेस्ट किया। खबरें ये भी आ रही थी कि कल भी राबड़ी देवी का नाम अंततः सामने आया। लालू यादव ने को समझाया गया या प्रयास किया गया कि उनके नाम को पर एक बार चर्चा करे और वर्किंग प्रेसिडेंट ही बनाकर कम से कम, चूंकि अब उनको तबीयत खराब रहती है, जेल जाना पड़ सकता है, तो इन सारी परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष दिया जाए, ये जानते हुए कि कहीं ना कहीं सबको साधना है। अब देखिए जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के में सीटों का बंटवारा हुआ है, इससे कई लोग नाराज हैं, पार्टी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नाराज हैं। जो सिवान वाला मामला है साहबुद्दीन का, उसके चलते एक बड़ा हिस्सा नाराज है। तो नाराजगी तेजस्वी यादव को लेकर बढ़ी है और इसके लिए कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव, मीसा भारती भी बहुत जिम्मेवार हैं। दोनों ने अपने अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये जो गुटबाजी हुआ है जिससे कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी को बड़ा परहेज था, मेरे कहने से कल भी हमने जो खबर चलाई थी उस पर बड़ा परहेज था उन्हें कि गुटबाजी तो है ही राजद में, गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है। गुटबाजी नहीं होती तो भरे मंच से शिवानंद तिवारी को इतना फजीहत क्यों झेलना पड़ता है तेज प्रताप से, और भरे मंच से अपने ही नेता तेजस्वी यादव जिसके पीछे पीछे चलना है हाथ धरकर शिवानंद जी को, शिवानंद जी को बहुत सीखना है ना, शिवानंद को, जगदानंद सिंह को, इन लोगों को सीखना है अभी तेजस्वी यादव से बहुत कुछ, उनका हाथ पकड़ के चलना है राजनीति में। तो उनके ऊपर ये टिप्पणी क्यों करते शिवानंद कि 4 को यादव युवाओं से घिरे रहते हैं खास समाज के जी, ये क्यों टिप्पणी करना पड़ता? आज जिस पार्टी को सींचा लालू यादव के साथ खड़े रहे, उस पार्टी से बड़े बड़े जो दिग्गज लालू यादव के समय के रहे हैं, क्यों मनमुटाव हो रहा है, क्यों धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, क्यों पर्दे के पीछे नजर आ रहे हैं? गुलाम आप देखिए अब्दुल भाई सिद्दीकी हों या फिर एक समय था उनसे बड़ा तो कोई मुझे इस पार्टी में स्तंभ दिखा नहीं, रघुवंश प्रसाद अंतिम समय में किस तरीके से उनका मोह भंग हुआ लालू यादव से, किस तरीके से एक सेनापति ने इस्तीफा दिया और वो अपने दुख को व्यक्त करते हुए इस दुनिया से अलविदा हो गए। कितनी बार याद किए जाते हैं, कितनी बार याद किए जाते हैं। मैं वही तो कहता हूँ कि आप लालू और रघुवंश प्रसाद में तय कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। लालू यादव ने तो तय कर लिया कि लालू यादव अगला तेजस्वी ही होगा और रघुवंश प्रसाद तेज प्रताप मीसा कोई भी बन सकता है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन
साथ साथ लालू यादव को एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी जी। आज ये जानते हुए कि उनके पास समय नहीं है, तबीयत खराब है, बहुत तरह की परिस्थितियां हैं, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री वो माफ कीजिए, वो तेजस्वी को अध्यक्ष नहीं बना पाए। और ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें पार्टी भी बचानी थी जी। जिस तरीके से तेजस्वी को लेकर एक बड़ा विरोध शुरू हुआ, खासतौर पर घर में ही, उसको वो सार्वजनिक नहीं होने दे सकते थे। हर बार इस तरीके से अगर सामने आएंगी बातें, तेज प्रताप अगर अग्रेसिव होंगे, पार्टी के का एक बड़ा हिस्सा अग्रेसिव होगा, तो इसकी वजह से जो विवाद है वो सार्वजनिक होता है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये बात आती है कि जो परिवार नहीं संभाल सकता है वो बिहार क्या संभालेगा जी। और पहले से तो जो आरोप लगे हैं सो तो लगे ही हुए हैं। नीतीश कुमार को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है तेजस्वी या लालू यादव आज के डेट में जीतने में, खाली बस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, सभा होगी, बड़े लोग भीड़ होगी, बस इतना कह देंगे जंगल आजाद याद है ना, बस कहानी खत्म। यही होता है, हर चुनाव में यही होता है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, परिस्थितियां बनी हुई हैं कि लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी नहीं, लेकिन अंततः घुमा फिरा के सब लोग यही कहते हैं आएगा तो योगी जी। ये हम नहीं कह रहे कि योगी आदित्यनाथ ही, क्योंकि जिस तरीके से कुर्सी उनकी डमाडोल है, बड़ा मुश्किल है उनके लिए वापस आना। लेकिन पिछले चुनाव में तो मोदी जी के बारे में भी यही कहा जा रहा था जी। या कि मोदी जी की कुर्सी हिल गया। लेकिन रणनीतियां आप जितना बनाते हैं उससे बड़ी भी होती हैं कहीं ना कहीं। और आज नीतीश कुमार जो बड़ी रणनीति लेकर चल रहे हैं कि पूरा ओबीसी समाज को जोड़ लेना है, उस रणनीति को भाजपा भी भाप रही है और मजबूरी हो जाती है नरेंद्र मोदी जी की कि उस बड़े मंच पर भी नीतीश कुमार का नाम लेना पड़ता है जी। और कहीं ना कहीं जब नाम नीतीश कुमार का लेकर मंच बड़ा किया जाता है तो आपके लिए मंच छोटा कर दिया जाता है, आपको एक पारिवारिक पार्टी बनाकर उसमें सीमित करके रख दिया जाता है। आज थोड़ी देर पहले शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार के पुत्र पर टिप्पणी की, आवश्यक नहीं थी। नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में नहीं है। अगर नीतीश कुमार के लोग अगर टिप्पणी करने लगे लालू यादव के पुत्रों पर, तो मुझे लगता है कि शायद बाइबल कुरान फिर से लिखना पड़ जाएगा जी इस पार्टी का, क्योंकि जितने छेद हैं अगर उस हिसाब से अगर उंगली उठाने लगे लोग तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लालू यादव को पर्दे में छुपा कर रखना दोनों बच्चों को। लेकिन वही बात है, शिवानंद तिवारी तो अपने पॉकेट से तो खर्चा करना नहीं है, चेक भजा मैंने फाड़ दिए, अब भाजेगा तो लालू जी के खाता में से जी। तो थोड़ी देर बाद जदयू के प्रवक्ताओं ने कैसे धज्जी उड़ाई है। हम पावर को बैलेंस करने की बात करते हैं, लोकतंत्र में यही होता है। आज जिस तरीके से लालू यादव ने पावर को बैलेंस किया अपनी पार्टी में, ये कहीं ना कहीं आने वाला समय में लालू यादव तो फिर करेंगे वही जो वो चाहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ा मतलब जो हो सकता है विद्रोह, भ्रमंड, उसको उन्होंने रोक लिया है जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां आज कार्यकारिणी की बैठक में कई फैसले लिए जाने थे, लेकिन अध्यक्ष को लेकर सबसे महत्वपूर्ण फैसला था मीसा भारती की मौजूदगी। साफ तौर पे ये बातें दर्शाता है, अगर मीसा भारती नहीं होती तो ये भी बातें चलती कि मीसा भारती नाराज हैं इस मामले को लेकर। हालांकि मीसा भारती आज मौजूद थी तो जितना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में क्रेज है, उतना ही मीसा भारती को लेकर है। हमने वहां देखा किस तरीके से मीसा दीदी कहकर लोगों का प्रणाम करना, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से निकलते हैं तो भीड़ साथ में आती है, उसी प्रकार से उनके साथ भी था। तो ये साफ साबित है कि लालू प्रसाद यादव ये जानते हैं कि तेजस्वी यादव के समकक्ष उनकी बहन है राजनीति में, और आने वाले दिनों में अगर आज ये फैसला लेते हैं तो आने वाले दिनों में परेशानी होगी, इसलिए ये फैसला टाला गया है। खैर देखना यह होगा कि अक्टूबर के महीने में क्या फैसला आता है और किस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होता है। उसके बाद राजद की राजनीति किस तरफ जाएगी और राजद के वो नेता जो आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर विरोध कर रहे थे, उनका रिएक्शन उस समय क्या होता है। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में